हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर फाजिल एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल क्रेजी गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, क्रेजी गार्डनिंग चैनल के थ्रू जो आज मैं टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा। तो हम बात करते हैं कि जो क्लेथिया जीनस के प्लांट हैं उनको किस तरह से केयर करना चाहिए और किस तरह से आप उनको एक ऑर्नामेंटल लुक दे सकते हैं अपने घर में रखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उनको रखना किस तरह से चाहिए, केयर टिप्स क्या हैं, क्या क्या पेस्ट लग सकते हैं, क्या क्या डिजीज़ेस लग सकती हैं और उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशन दे सकते हैं इन प्लांट को ताकि ये सर्वाइव करें। और फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ क्लेथिया के बारे में कि अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो बेटर है कि अवॉइड दिस प्लांट टू कीप एट योर होम, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फिनिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अटेंशन की ज़रूरत होती है। दे आर वेरी अटेंशन सीकर। अगर आप इनको थोड़ा सा भी नेगलेक्ट करेंगे तो ये आपका साथ छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर आपको पता है, राइट कंडीशन पता है कि इसको किस तरह की कंडीशन में रखना चाहिए, तो ही इन प्लांट को अपने घर में लाइए, तभी इंट्रोड्यूस कीजिए, वरना बेटर है कि इन प्लांट को आप अवॉइड करें। अवॉइड करने के लिए फ्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि ये रेयर प्लांट है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लांट है। ये ईज़िली आपको पहले तो अवेलेबल नहीं होते, और होते हैं तो इतने कॉस्टली होते हैं कि थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इन प्लांट की, और रेयर कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा फैक्टर इसलिए कि अगर आप एक अच्छे गार्डनर भी हैं और आप जानते भी हैं क्लेथिया को, फिर भी इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, और अगर थोड़ी सी भी आप इनके साथ में लापरवाही करेंगे तो ये अनहैप्पी साइन शो करने लगते हैं। तो फ़िलहाल जो मेरे पास इस टाइम 8 वेरिएंट हैं क्लेथिया के, और उन सभी 8 वेरिएंट के पहले मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, आइडेंटिफिकेशन देना चाहता हूँ। उसके बाद हम वीडियो में बताते हैं कि इनको किस तरह से केयर करना है। तो जो मेरा फेवरेट है फ्रेंड वो ये है क्लेथिया ल्यूकोन्यूरा, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं क्लेथिया ल्यूकोन्यूरा को। इसके फ्रेंड आप वेन्स देखें, और वेन इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल है, रेड कलर में आप इसकी वेन्स को देख सकते हैं जो रेड कलर में होते हैं। और इसका जो फ्रेंड बैक साइड होता है, जो बैक सरफेस होता है, वो पर्पलिश कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो बैक साइड है वो पर्पलिश कलर की है। तो ये वेरिएंट कहलाता है क्लेथिया ल्यूकोन्यूरा। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है क्लेथिया एमेग्रिस नेवर प्लांट के नाम से भी फ्रेंड ये जाना जाता है। और ये मैंने अभी rootbridge.com से परचेज़ किए थे। हालांकि जो उनकी परचेजिंग थी उससे मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इनको राइट कंडीशन दे करके इतना कर लिया है कि अभी सभी प्लांट जो हैं वो सर्वाइव हो चुके हैं। मतलब उनमें आप देखें तो इसमें न्यू लीव्स भी निकल आई और बहुत हेल्दी लीव्स हैं। ये देखें आप, ये सारी न्यू लीव्स निकली हुई हैं। तो ये नेवर है, क्लेथिया मैग्रिस नेवर प्लांट। और जो मेरे पास तीसरा वेरिएंट है वो है क्लेथिया रूफी बर्बा। ये मैंने ऑफलाइन परचेज किया था। देखिए फ्रेंड कितना ब्यूटीफुल है। इसके आप लीव्स देखें, और यहाँ से देखें फ्रेंड, इसमें मैंने इतनी राइट कंडीशन दी है कि न्यू लीव्स भी इमर्ज हो रही हैं, और लीव्स देखें कितनी हेल्दी लीव्स हैं इसकी। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। तो फ्रेंड ये नेक्स्ट वेरिएंट आप देख सकते हैं, ये क्लेथिया कॉक्सीनिया के नाम से जाना जाता है। आप इसमें इसकी मार्किंग्स देखें, ये इसका थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है। अच्छा फ्रेंड, ये जो आप यहाँ पर ये मार्किंग्स देख रहे हैं, ये जो ब्राउन कलर है, ये प्लांट जब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था ये वहीं से इस तरह के मुझे मिले थे, वरना मेरे पास जो लीव्स हैं आप वो देखें कितनी हेल्दी लीव्स इमर्ज हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लीव्स बहुत हेल्दी इमर्ज रहे हैं। यहाँ देखें फ्रेंड, तो और ये देखें आप, न्यू ग्रोथ भी इसमें स्टार्ट हो चुकी है। इट मीन्स के प्लांट जो है, जो भी उसको एनवायरमेंटल कंडीशंस दी जा रही हैं प्लांट को, वो राइट हैं इसके लिए, इसीलिए प्लांट जो है वो न्यू ग्रोथ शो कर रहा है। फ्रेंड जो नेक्स्ट वेरिएंट है मेरे पास वो है ये ब्रूल मार्क्सी, और इसकी आप लीव्स देखें बहुत ही टाइट लीव्स होती हैं, और जो बैक सरफेस है वो पर्पलिश कलर की होती है। यहाँ पर भी आप इसकी न्यू ग्रोथ देख सकते हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ दैट योर प्लांट इज़ हेल्दी। तो अगर उसमें कहीं भी न्यू ग्रोथ निकल आए तो समझ जाइए कि आप जो भी कंडीशन उसको दे रहे हैं वो काफ़ी हेल्दी कंडीशन प्लांट को मिल रही है।
और फ्रेंड जो नेक्स्ट वेरिएंट है इसके बाद वो है क्लेथिया लेंसिफोलिया, जिसको रेटल स्नेक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इसकी पत्तियां देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रेटल स्नेक, और ये भी क्लेथिया फैमिली का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट है फ्रेंड। ये अराउंड 700 के अराउंड ये प्लांट मुझको ऑनलाइन परचेजिंग में पड़ा, जबकि प्लांट के साइज़ से थोड़ा कॉस्टली है। और यहाँ पर भी आप देखें प्लांट में भी न्यू ग्रोथ निकल रही है। इट मीन्स के प्लांट आपका हेल्दी है और सरवाइव करने के लिए तैयार है। जो नेक्स्ट प्लांट है वो क्लेथिया ऑर्नाटा है, जिसको पाइन स्ट्राइप भी बोलते हैं फ्रेंड। इसको पाइन स्ट्राइप इसलिए बोलते हैं कि अगर आप इसकी लीव्स पर मार्किंग्स देखें तो बिल्कुल इस तरह की लगती है जैसे पाइन शूट में जो थोड़ी लीफलेट्स निकल आती हैं, बिल्कुल इस तरह की लगती है। और इसका भी बैक साइड जो है वो डार्क पर्पल कलर का होता है। और यहाँ पर भी आप देखें ये भी न्यू ग्रोथ को शो कर रहा है। यहाँ से एक न्यू लीव्स इमर्ज हो रही है। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये भी एक न्यू लीफ इमर्ज हो रही है। और फ्रेंड जो नेक्स्ट प्लांट है वो क्लेथिया मैकोयाना है, जिसको पीकॉक प्लांट भी बोलते हैं। अगर आप इसकी लीव्स को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पीकॉक का फीदर होता है और उस पर ये डार्क मार्किंग्स पड़ी होती हैं। ये देखिए यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ देखिए जैसे डार्क मार्किंग्स पड़ी होती है पीकॉक के फीदर पर, इसलिए इसको पीकॉक प्लांट भी बोलते हैं। क्लेथिया पीकॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी कॉस्टली प्लांट है। और यहाँ देखिए ग्रोथ कितनी प्यारी ग्रोथ है इसकी। यहाँ ये एक लीफ आप देख सकते हैं और इसकी लीफ जो फ्रेंड्स ये फोल्डिंग्स में होती है। तो फ्रेंड्स देखा आपने, मैंने जो ये 8 वेरिएंट्स आपको दिखाए हैं सभी के नाम मैंने आपको बताए और उनका आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर भी मैंने आपको बताया है। लेकिन इन 8 वेरिएंट्स में जो सबसे फिनेकी वेरिएंट्स है वो ये क्लेथिया ल्यूकोन्यूरा है, जिसको रख पाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। और फ्रेंड ये एक बेल की फॉर्म में चलता है, मतलब इसमें जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये एक वाइन की फॉर्म में जो है ये ग्रो करता है। जबकि अदर वेरिएंट्स जो हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये रेटल स्नेक है और ये ऑर्नाटा है, इसमें सिर्फ लीव्स यहाँ से इमर्ज हो रही है, यानी कि इंडिविजुअल लीव्स जो है वो सॉइल में से इंडिविजुअल लीव्स इस तरह से इमर्ज होती रहती हैं और ये पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये ग्रोथ इसकी नीचे से ही रूट से ही ग्रोथ हो रही है, तो ये इस तरह से पूरे प्लांट को जो है यहाँ कवर कर लेते हैं। यहाँ देखें फ्रेंड आप। लेकिन अगर हम इसकी ल्यूकोन्यूरा की बात करते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वे में होती है, जिस तरह से एक वाइन चलती है। तो ये देखें आप, वाइन की फॉर्म में इसकी ग्रोथ होती है। यहाँ ये देखें, ये वाइन की फॉर्म में एक लीफ, फिर इसके बाद एक दूसरी लीफ, फिर एक तीसरी लीफ, इस तरह से करके वो अल्टरनेट लीव्स होती हैं। तो प्लांट जो है वो थोड़ा सा वाइन की फॉर्म में चलता है और थोड़ा सा फिनिकी प्लांट है ये एज़ कम्पेयर टू द अदर। और क्लेथिया ऑर्नाटा, जो ये वाला क्लेथिया ऑर्नाटा है, और रूफी बर्बा, तो ये 2 प्लांट इस तरह के हैं। ये ज़्यादा अगर आप इनको अटेंशन न दें तब भी चल जाते हैं। तो फिलहाल अब हम बात करते हैं कि इसको किस तरह के प्लेसेस पर रखना चाहिए। तो क्लेथिया की हम बात करें तो क्लेथिया को जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको डार्कनेस पसंद है, मतलब डार्कनेस इन द सेंस कि सेमी शेड वाले एरिया पसंद है। तो पहले मैं क्लेथिया के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि क्लेथिया को प्रेयर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और ये टिपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं। प्रेयर प्लांट इनको इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये इनकी जो लीव्स हैं वो इस तरह से प्रे करती हैं। प्रे का मतलब कि दिन में लीव्स खुल जाती हैं और रात में लीव्स बंद हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे लीव्स जो है प्रे कर रही हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो एक फैमिली में रखे गए जिसको बोलते हैं क्लेथिएसी फैमिली या मरांटेसी फैमिली, और एक फैमिली और है कैटानेंथी। तो ये 3 फैमिलीज हैं जिसमें इस तरह के प्रेयर प्लांट को क्लासिफाई किया गया है। और ये प्लांट जो है मैंने बताया टिपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट है, यानी कि इन प्लांट को सर्वाइव करने के लिए इस तरह की कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेन फॉरेस्ट एरिया में होती है। रेन फॉरेस्ट एरिया में जो प्लांट होते हैं वो घने प्लांट के बीच में से उगते हैं। तो इस तरह के प्लांट जो हैं उनको ग्रो करने के लिए या तो ये है कि आप 2-4 प्लांट के जो क्लचेज हैं, जो क्या बोलते हैं घमजटा है, उसके बीच में आप रखें, यानी कि 2-4 प्लांट इधर उधर हों उनके बीच में आप रखें। तो इससे क्या है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहती है, प्रॉपर लाइट जो उनको मिलनी चाहिए, जो एक छन के लाइट मिलनी चाहिए वो भी होनी चाहिए। तो फिलहाल इनको जो प्लेस चाहिए वो एक इस तरह का प्लेस चाहिए होता है जहाँ पर लाइट या तो छन के मिले या फिर थोड़ा सा डार्कनेस रहे वहाँ पर।
तो ये था प्लेस। और अगर हम सनलाइट की बात करते हैं तो इनको सनलाइट बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है, क्योंकि सनलाइट की जो एक स्क्रॉचिंग सनलाइट अगर आप इस पर डालते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लीफ में बर्निंग सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रेंड ये देखिए, कुछ दिन हो सकता है ये प्लांट सन में रहा है तो इसमें बर्निंग सिम्टम आ गए, यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी देखें फ्रेंड। और फ्रेंड बर्निंग सिम्टम सिर्फ सनलाइट का ही इफेक्ट नहीं होता, ये भी शो करता है कि आपका प्लांट या तो ओवर वाटरिंग कंडीशन में है या अंडर वाटरिंग कंडीशन में है। तो दोनों ही कंडीशन, या तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग, दोनों ही इस प्लांट के लिए अनफेवरेबल होती है। इस प्लांट को एक राइट कंडीशन चाहिए होती है वाटर की। तो अब हम बात करते हैं वाटरिंग की। तो फ्रेंड अगर हम वाटरिंग की बात करें तो इसके लिए आप वाटर तब करें जब आप इसमें सॉइल देख लें कि सॉइल जो है इसमें अगर उसमें नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तब आप इसमें वाटर दें। और ध्यान ये रखें कि प्लांट ना तो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रहना चाहिए, ना ही ओवर वाटरिंग स्ट्रेस कंडीशन में रहना चाहिए, तो ही प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस प्लांट के लिए, वो है ह्यूमिडिटी का कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए क्या है, आप इसकी लीव्स पर हर दिन मिस्टिंग करें। मिस्टिंग के लिए ये है कि आपके पास इस तरह का एक हैंड ऑटोमाइजर रहता है, उसमें आप पंपिंग करें और नोजल की जो शेप है उसको एडजस्ट करें, और इस तरह से जो हल्की ड्रिफ्टिंग है वाटर की वो इस पर दें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस तरह से आप इसको रोज मिस्टिंग करें। तो फ्रेंड मिस्टिंग से क्या है कि ये प्लांट में ह्यूमिडिटी बनी रहती है। तो इन प्लांट के लिए मिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ह्यूमिडिटी को और किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, एक बात वो मैं और बताना चाहता हूँ फ्रेंड। आपके पास एक लाइक बॉल शेप स्ट्रक्चर हो, या फिर कोई तगारी बोलते हैं, या फिर एक प्लेट स्ट्रक्चर हो, तो उसमें आप पेबल्स डाल लें। उन पेबल में आप वाटर फिल कर लें और उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस प्लेट को इस पॉट के नीचे रख दें इस तरह से। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका मेरे पास अभी है नहीं क्योंकि मेरे प्लांट तो सही चल रहे हैं। ये प्लेट है, यहाँ पर पेबल पड़े हैं, आपने उसमें वाटर डाला और उसको सिर्फ उठा करके इस तरह रख दें। तो फ्रेंड क्या होता है उससे कि जब वाटर इवोपरेट होता है तो वहाँ से ह्यूमिडिटी जनरेट होती है, तो वो ह्यूमिडिटी इन प्लांट के लिए एनफ है। तो अगर आप इस तरह के कंडीशंस में रहते हैं कि जहाँ पर आपको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस तरह के एरिया में है जहाँ पर आपको ये टाइम नहीं मिल पाता कि रोज़ मिस्टिंग करें, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए एक ह्यूमिडिफायर भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमिडिफायर, वरना ह्यूमिडिफाइंग ट्रे भी आप इसमें रख सकते हैं। ह्यूमिडिफाइंग ट्रे मैंने आपको बताया, एक ट्रे लीजिए, उसमें पेबल डालिए, वाटर डालिए और उस पूरी ट्रे के ऊपर अपने पॉट को रख दीजिए, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। और फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसमें पेस्ट कौन कौन से लगते हैं। तो फ्रेंड अगर मैं बात करता हूँ इंसेक्ट पेस्ट की, तो स्पाइडर माइट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है। और वो क्या काम करता है कि यहाँ पर लीव्स पर लगता है, लीव की मार्जिन को फोल्ड कर देता है और क्लोरोफिल कंटेंट्स को स्क्रैप आउट करता है, जिससे कि प्लांट जो है वो कम्प्लीटली ड्राई आउट होना शुरू हो जाता है, बर्निंग सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए ये है कि आप इस जो माइटीसाइड इंसेक्टिसाइड्स आते हैं आप उनको डाल सकते हैं, वरना बेटर ये है कि सोप वाटर को डिज़ोल्व कीजिए, नीम ऑयल की कुछ बूंदे उसमें 1 लीटर वाटर में डालिए, सिर्फ और 1 लीटर वाटर है उसमें 2 ml आप नीम ऑयल डालिए और थोड़ा सा आप डिटर्जेंट पाउडर डाल के घोल तैयार कर लीजिए। उस घोल से इन पूरे प्लांट की आप धुलाई करें, तो उससे क्या होगा, जब आप इसको बात कराएंगे प्लांट्स को, तो जो स्पाइडर माइट का इन्फेस्टेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, स्पाइडर माइट चली जाएगी उससे। तो और ये जो रिपीटेड एप्लीकेशन है वो 10 दिन के बाद एक बार और करें। तो इस तरह से पूरे मंथ में आपको 3 रिपीटेड एप्लीकेशन करनी है, एवरी 10 डेज ऑफ इंटरवल। तो इस तरह से प्लांट जो है वो आपका हेल्दी बना रहता है। और फ्रेंड जहाँ तक अब हम सॉइल मिक्सचर की बात करते हैं कि इसको किस तरह की सॉइल में रखना चाहिए, तो ये ध्यान रखें कि इसकी सॉइल जो है इस तरह से बनाएं कि वो सॉगी ना हो, उसमें से पानी आप डालें और जल्दी से रिमूव हो जाए। तो यानी कि 50% आप उसमें रेत मिलाइए और बाकी क्वांटिटी में आप जो आपका गार्डन सॉइल है वो, और कुछ क्वांटिटी में आप परलाइट और जो कोयला होता है, जिसको हम जो फ्रेंड जो कोयला आता है, लकड़ी का जला हुआ कोयला है, उसके छोटे छोटे पीसेस बना करके वो डालिए। और साथ में स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र के लिए ये है कि आप बोन मील को आप मिक्स करके डाल सकते हैं इसमें,
वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, तो उससे प्लांट आपके काफ़ी हेल्दी रहते हैं, स्पेशली क्लेथिया। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो थंब देना ना भूलें। और फ्रेंड, एक बात और, कुछ लोग मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट उन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया। तो उम्मीद है कि आप जब नेक्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय।